रात के 12:07 पर आरव अपने कमरे में अकेला बैठा था। बाहर तेज हवा चल रही थी, खिड़कियां कांप रही थीं और पूरा घर अजीब सी शांति में डूबा था। तभी उसका फोन बजा। प्राइवेट नंबर कॉलिंग। आरव ने सोचा, इतनी रात को कौन कॉल करेगा। वह कॉल उठाता है। दूसरी तरफ किसी बुजुर्ग की भारी कांपती आवाज आती है, बेटा, दरवाजा मत खोलना। आरव चौंक गया। कौन बोल रहा है? आवाज फिर आई, सुन, अगला 1 मिनट बहुत खतरनाक है। किसी भी आवाज पर भरोसा मत करना, बस दरवाजा मत खोलना। और कॉल कट। आरव डर गया। वह उठकर दरवाजे के पास गया। तभी थक थक थक, जैसे कोई जोर जोर से दरवाजा पीट रहा हो। बाहर से एक महिला की घबराई हुई आवाज आई, आरव, दरवाजा खोलो जल्दी, मैं मुसीबत में हूं। ये आवाज उसकी मां की थी, वही जो 3 दिन पहले शहर से बाहर गई थी। आरव के हाथ कांपने लगे। वह बोला, मां, आप तो बाहर गई थी। बाहर वाली आवाज ने तुरंत कहा, मैं अभी पहुंची हूं, जल्दी खोलो। लेकिन तभी फोन फिर बजा, वही प्राइवेट नंबर। कॉल उठाते ही बुजुर्ग आवाज चिल्लाई, मैंने कहा था दरवाजा मत खोलना। जो भी आवाज सुनाई दे वो इंसान नहीं है। आरव की सांसें तेज हो गईं। बाहर से फिर आवाज आई, आरव, बेटा, मुझे ठंड लग रही है, दरवाजा खोलो। अब आवाज धीरे धीरे बदलने लगी, टूटी फूटी, गैर इंसानी, जैसे कोई किसी इंसान की आवाज नकल करने की कोशिश कर रहा हो। आरव पसीने से भीग गया। अचानक सब शांत हो गया। गार्डन की लाइट बुझ गई और दरवाजे की नीचे की फांक से काली काली परछाई धीरे धीरे आगे सरकने लगी। आरव डर से पीछे हट गया। फिर तीसरी बार फोन बजा। इस बार आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन साफ, बेटा, दरवाजा मत खोलना। और कांपते हुए पूछा, आप कौन है? फोन की आवाज बोली, मैं तुम्हारा भविष्य हूं और आज रात तुम मरने वाले थे। आरव को लगा जैसे समय रुक गया हो। आवाज ने आखिरी बात कही, याद रखना, अपनी जान किसने बचाई। और कॉल कट गया। उसी पल बिजली आ गई, घर में रोशनी हो गई, परछाई गायब और दरवाजे पर कोई नहीं। आरव ने हिम्मत कर दरवाजा खोला। बाहर जमीन पर सिर्फ एक छोटी सी पर्ची थी। कहानी आखिरी कॉल, भाग 2। दरवाजे पर पड़ी उस पर्ची को देखते हुए आरव के हाथ कांप रहे थे। लिखा था, फिर मिलेंगे। उस रात वह सो नहीं पाया। हर थोड़ी देर में खिड़कियों से अजीब सी आवाज आती, जैसे कोई बाहर धीमे धीमे चल रहा हो। सुबह होने पर उसने सोचा, शायद मैंने डर के चलते सब कुछ समझा होगा, लेकिन डरने की वजह अभी बाकी थी। अगला दिन अजीब सी आवाजें। नाश्ता करते समय उसे अचानक अपने घर की दीवारों में धीमी धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी, आरव, दरवाजा मत खोलना। वही आवाज, वही बुजुर्ग टोन, लेकिन इस बार बिना फोन के, सीधे कमरे की दीवारों से। वह डर कर खड़ा हो गया। पड़ोस की आंटी का सच। दोपहर को उसकी पड़ोसन आंटी आईं। उन्होंने कहा, कल रात तुम्हारे घर के बाहर कोई परछाई घूम रही थी। मैंने सोचा कोई चोर होगा, पर जब मैंने टॉर्च दिखाई तो वह रुक गई। वो साया टॉर्च की रोशनी में नजर ही नहीं आई, जैसे उसका कोई शरीर ही नहीं था। आरव का दिल तेज धड़कने लगा। फोन फिर बजता है, शाम के 7 बजे। प्राइवेट नंबर कॉलिंग। आरव ने डरते हुए कॉल उठाया। फोन पर आवाज आई, आज रात 12:07 पर मैं फिर आऊंगा। आरव चिल्लाया, कौन हो तुम? क्यों मेरे पीछे पड़े हो? आवाज बोली, क्योंकि तुम्हें एक गलती सुधारनी है जो तुम भविष्य में करने वाले हो। आरव हक्का बक्का रह गया। 12:07 की तैयारी। आरव ने घर की सारी लाइटें जलाई, खिड़कियां बंद की, दरवाजे लॉक किए, लेकिन उसे पता था यह चालू नहीं रोकेगा। 12:06 पर घर की सारी लाइटें अचानक टुक बंद हो गईं। पूरी अंधेरी। आरव ने अपने फोन की टॉर्च ऑन की। 12:07 पर थक 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 दरवाजा हिला, लेकिन इस बार आवाज बाहर से नहीं, अंदर से आ रही थी। किसी ने अंदर से ही दरवाजा पीटना शुरू किया था। आरव डर के मारे पीछे हटता गया। कमरे का दरवाजा खुद खुलता है। उसके कमरे का दरवाजा धीरे धीरे किक 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 खुलने लगा। अंदर से ठंडी हवा का एक झोंका आया और कमरे के एक कोने में उसने वही काला साया देखा। धीरे धीरे उसका आकार इंसान जैसा बनने लगा। आरव कांपते हुए बोला, तुम कौन हो? वह साया धीमे धीमे आगे आया। फोन बजा। फिर वही आवाज, वह तुमसे मिलने आया है, क्योंकि उसने तुम्हें मरते देखा है।
आरव चौंक गया। कब? कैसे? फोन की आवाज बोली, बस एक चीज याद रखना, आज रात वह तुमसे कुछ छीनेगा और जो वह छीन लेगा वह कभी वापस नहीं मिलेगा। आरव चीख पड़ा, क्या चाहता है ये? फोन की बुजुर्ग आवाज बोली, तुम्हारी यादें। साया एकदम उसके सामने आ गया। आरव की आंखें फैल गई। वह साया अपना हाथ उठाता है और उसके माथे पर रख देता है। उस पल आरव की यादों की तस्वीरें, आवाजें और पल जैसे हवा में घुलने लगे। आरव अंधेरे में गिर पड़ा। आरव की आंखें खुली। वह एक अजनबी कमरे में था और सामने एक दर्पण में वह और सामने खड़ा था उसका ही भविष्य वाला रूप, लेकिन अब बूढ़ा नहीं, सीधा 10 साल बाद का, और उसके हाथ में वही पर्ची। फिर स्कूल के बाहर की ठंडी हवा में हल्का सा कंपन था। रात के 12:07 हो चुके थे। वही समय जिसे आरव बार बार सुन रहा था। वह टॉर्च पकड़कर धीरे धीरे टूटे हुए गेट से अंदर गया। कॉरिडोर में सन्नाटा इतना घना था कि उसके कदमों की आवाज भी अजनबी लग रही थी। जैसे ही वह आगे बढ़ा, एक दरवाजा धीरे से अपने आप हिला। दरवाजा नंबर 7। आरव ने लंबी सांस ली और दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया। अंदर का कमरा तीतर भीतर था। टूटी कुर्सियां, बिखरी कॉपियां और दीवार पर पुराना ब्लैकबोर्ड। टॉर्च की रोशनी ब्लैकबोर्ड पर पड़ी। वहां साफ लिखा था 12:07। आरव के पैरों से जैसे जमीन खिसक गई। अचानक ब्लैकबोर्ड पर एक और लकीर अपने आप बनने लगी। फिर दूसरा शब्द, फिर तीसरा। धीरे धीरे लिखकर उभर रहा था, मत खोलो। उसी पल कमरे की खिड़की अपने आप जोर से बंद हो गई। हवा बेहद ठंडी हो गई, इतना कि आरव की सांस धुंध में बदल रही थी। फिर ऊपर छत से जैसे कोई रेंगने की आवाज सुनाई दी। आरव ने टॉर्च ऊपर मारी। एक काली परछाई बेहद तेजी से दीवार के एक कोने से दूसरे कोने में भागी। ओस जैसी ठंड उसकी रीढ़ के नीचे दौड़ गई। अचानक कमरे के कोने में रखे एक पुराने बैग से धीमी सी हंसी सुनाई दी। आरव ने डरते डरते बैग खोला। एक पुरानी स्कूल की फोटो बाहर गिर गई। फोटो में एक लड़की अपने क्लासरूम के सामने खड़ी थी और उसके पीछे वही दरवाजा। कमरा नंबर 7। उसी समय कॉरिडोर से भारी कदमों की आवाज आई। फिर एक लंबी काली परछाई धीरे धीरे सामने आने लगी। आरव ने टॉर्च गिरा दी। परछाई और करीब आई और एकदम पास रुककर फुसफुसाई, तुम देर से आए हो। अंधेरा पूरी स्क्रीन को निगल लेता है। कॉरिडोर में खड़ी वह लंबी काली परछाई जो इंसानी आकार लेने लगी थी, कुछ क्षण तक बिल्कुल स्थिर रही। आरव सांस भी रोककर खड़ा था। उसकी टॉर्च जमीन पर गिरी हुई थी और उसकी हल्की रोशनी धीरे धीरे दाएं बाएं घूम रही थी। तभी परछाई ने एक कदम आगे बढ़ाया और उसी के साथ पूरा कॉरिडोर जैसे ठंड से जम गया। आरव की सांस फिर से धुंध में बदलने लगी। परछाई की आवाज फिर आई, धीमी, फटी हुई, लेकिन साफ, तुम देर से आए, अब समय कम है। आरव ने कांपते हुए पूछा, कौन? क्या चाहिए तुम्हें? अचानक उसके पीछे का दरवाजा धीरे से खुला, बिना हवा के, बिना किसी के छुए। आरव ने पलटकर देखा। वही कमरा नंबर 7। कमरे से एक हल्की सी पीली रोशनी बाहर आ रही थी, जैसे कोई मोमबत्ती जल रही हो। परछाई फिर बोली, जो तुम ढूंढ रहे हो वही अंदर है। आरव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह एक कदम कमरे की तरफ बढ़ा, पर तभी पीछे से परछाई ने कहा, लेकिन सावधान। आरव रुक गया। परछाई ने धीरे से कहा, अंदर सच है, लेकिन हर सच सुनने लायक नहीं होता। कमरा पूरी तरह खुल चुका था। अंदर एक पुरानी ड्राइंग कॉपी मेज पर रखी थी, जिस पर मोमबत्ती की रोशनी गिर रही थी। आरव धीरे धीरे अंदर गया। टॉर्च उठाई, मेज पर रखी कॉपी खोली। पहला पेज, एक लड़की की ड्राइंग, क्लासरूम के बाहर खड़ी। उसके सामने लिखा था, मेरी गलती नहीं थी। आरव की आंखें फैल गईं। दूसरा पेज,
लड़की क्लास में अकेली बैठी हुई। तीसरा पेज, लड़की रो रही है और पीछे खड़ी काली परछाई उसी जैसी दिखती है जैसी अभी कॉरिडोर में थी। चौथा पेज, 12:07। वही मेरा आखिरी समय था। आरव का हाथ कांपने लगा। अचानक कमरे के अंदर खरखराती आवाज गूंजी। उन्होंने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया था। आरव ने टॉर्च उठाकर चारों तरफ घुमाई। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन आवाज फिर आई, बहुत पास से। मैंने दरवाजा खटखटाया था, बहुत देर तक, लेकिन किसी ने खोला नहीं। कॉपी का 5वां पेज खुद खुल गया। उस पर शब्द उभरते गए, तुम मेरी बात मानोगे? ठंडी हवा का झोंका चला। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। आरव डरकर पीछे हट गया। अचानक कमरे के कोने में वही लड़की की परछाई खड़ी थी। पहली बार उसका चेहरा थोड़ा दिखाई दे रहा था, धुंधला, उदास और बेहद थका हुआ। उसने धीमे से कहा, मुझे बंद कमरे में सिर्फ एक दोस्त चाहिए था। आरव पसीने में भीग गया। उसने कांपते हुए पूछा, मैं क्या करूं? लड़की ने धीरे धीरे हाथ उठाया और ब्लैकबोर्ड की तरफ इशारा किया। ब्लैकबोर्ड पर शब्द उभरने लगे, मेरा सच पूरा करो। रूम की रोशनी अचानक टिमटिमाई, मोमबत्ती बुझ गई और तभी बाहर कॉरिडोर से एक जोरदार चीख सुनाई दी, इतनी तेज, इतनी डरावनी कि पूरा कमरा हिल गया। आरव ने मुड़कर देखा। कॉरिडोर में कोई था, लेकिन वो इंसान नहीं था। स्क्रीन काली पड़ जाती है। रात का समय था। स्कूल के अंदर अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। आरव डर तो रहा था, लेकिन वह पीछे भी नहीं हट रहा था। वह जानना चाहता था कि कमरा नंबर 7 में आखिर क्या राज छुपा है। जैसे ही वह कॉरिडोर में आगे बढ़ा, अचानक सब तरफ एक ठंडी हवा चलने लगी। हवा इतनी ठंडी थी कि उसकी सांस भी धुंध की तरह दिख रही थी। कुछ कदम चलने के बाद उसे जमीन पर एक पुरानी कॉपी दिखी। कॉपी का कवर फट चुका था, जैसे कई सालों से किसी ने उसे छुआ तक न हो। आरव ने वह कॉपी उठाई। कॉपी खोलते ही उसके अंदर की पहली लाइन पढ़कर वह रुक गया, मैं आज भी 12:07 पर वापस आती हूं। यह लिखावट किसी बच्ची की लग रही थी, शायद उसी लड़की की फोटो जो उसे कमरे में मिली थी। कॉपी के पीछे पन्नों में एक कहानी जैसी चीज लिखी थी। लिखा था कि उस लड़की की मौत भी इसी स्कूल में हुई थी और वह अपने आखिरी पल भी इसी कमरे नंबर 7 में थी। आरव पन्ने उलट ही रहा था कि कॉरिडोर में किसी के कदमों की धीमी धीमी आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा हो। आरव ने टॉर्च आगे करके देखा, लेकिन कॉरिडोर खाली था। अचानक टॉर्च बंद हो गई। अब पूरा कॉरिडोर अंधेरे में डूब गया। फिर उसी अंधेरे में से एक छोटी सी आवाज आई, मेरी कॉपी वापस कर दो। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत रखी और कहा, तुम कौन हो? क्या चाहिए तुम्हें? अब वही आवाज बिल्कुल पास से आई, मुझे मेरा आखिरी दिन पूरा करना है, 12:07 होने दो। इतना सुनते ही आरव के सामने धुंध जैसी एक परछाई बनने लगी, धीरे धीरे, जैसे किसी बच्ची की आकृति बन रही हो। आरव टॉर्च दोबारा ऑन करता है और रोशनी सीधे उस पर पड़ती है। वहां एक छोटी लड़की खड़ी थी। उसका चेहरा बिल्कुल शांत, लेकिन उसकी आंखों में गहरा दर्द था, जैसे वह किसी से मदद मांग रही हो। उसने धीरे से कहा, मुझे मेरे घर जाने दो, कमरा नंबर 7 खोल दो। आरव समझ गया कि यह कोई बुरी आत्मा नहीं थी, यह बस एक बच्ची की आत्मा थी जो अपने आखिरी दिन को पूरा नहीं कर पाई और अब उस पल में फंसी हुई थी। लेकिन जैसे ही वह लड़की आगे बढ़ी, कॉरिडोर का अंधेरा और गहरा हो गया और तभी घड़ी में 12:06 हुआ। अब सिर्फ 1 मिनट बचा था। कमरा नंबर 7 की सच्चाई अब खुलने वाली थी। रात का समय था। स्कूल के अंदर अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। आरव डर तो रहा था, लेकिन वह पीछे भी नहीं हट रहा था। वह जानना चाहता था कि कमरा नंबर 7 में आखिर क्या राज छुपा है। जैसे ही वह कॉरिडोर में आगे बढ़ा, अचानक सब तरफ एक ठंडी हवा चलने लगी। हवा इतनी ठंडी थी कि उसकी सांस भी धुंध की तरह दिख रही थी। कुछ कदम चलने के बाद उसे जमीन पर एक पुरानी कॉपी दिखी। कॉपी का कवर फट चुका था, जैसे कई सालों से किसी ने उसे छुआ तक न हो। आरव ने वह कॉपी उठाई।
कॉपी खोलते ही उसके अंदर की पहली लाइन पढ़कर वह रुक गया। मैं आज भी 12:07 पर वापस आती हूं। ये लिखावट किसी बच्ची की लग रही थी, शायद उसी लड़की की फोटो जो उसे कमरे में मिली थी। कॉपी के पीछे पन्नों में एक कहानी जैसी चीज लिखी थी। लिखा था कि उस लड़की की मौत भी इसी स्कूल में हुई थी और वह अपने आखिरी पल भी इसी कमरे नंबर 7 में थी। आरव पन्ने उलट ही रहा था कि कॉरिडोर में किसी के कदमों की धीमी धीमी आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा हो। आरव ने टॉर्च आगे करके देखा, लेकिन कॉरिडोर खाली था। अचानक टॉर्च बंद हो गई। अब पूरा कॉरिडोर अंधेरे में डूब गया। फिर उसी अंधेरे में से एक छोटी सी आवाज आई, मेरी कॉपी वापस कर दो। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत रखी और कहा, तुम कौन हो? क्या चाहिए तुम्हें? अब वही आवाज बिल्कुल पास से आई, मुझे मेरा आखिरी दिन पूरा करना है, 12:07 होने दो। इतना सुनते ही आरव के सामने धुंध जैसी एक परछाई बनने लगी, धीरे धीरे, जैसे किसी बच्ची की आकृति बन रही हो। आरव टॉर्च दोबारा ऑन करता है और रोशनी सीधे उस पर पड़ती है। वहां एक छोटी लड़की खड़ी थी। उसका चेहरा बिल्कुल शांत, लेकिन उसकी आंखों में गहरा दर्द था, जैसे वह किसी से मदद मांग रही हो। उसने धीरे से कहा, मुझे मेरे घर जाने दो, कमरा नंबर 7 खोल दो। आरव समझ गया कि यह कोई बुरी आत्मा नहीं थी, यह बस एक बच्ची की आत्मा थी जो अपने आखिरी दिन को पूरा नहीं कर पाई और अब उस पल में फंसी हुई थी। लेकिन जैसे ही वह लड़की आगे बढ़ी, कॉरिडोर का अंधेरा और गहरा हो गया और तभी घड़ी में 12:06 हुआ। अब सिर्फ 1 मिनट बचा था। कमरा नंबर 7 की सच्चाई अब खुलने वाली थी। रात का समय, घड़ी में 12:07 हो रहा है। आरव धीरे धीरे सीढ़ियों के नीचे उतरा। उसके हाथ में टॉर्च जल रही थी और सांसें भारी हो रही थीं। जैसे ही वह कमरा नंबर 7 के पास पहुंचा, धुंध अचानक गाढ़ी हो गई और कमरे की खिड़कियों से ठंडी हवा अंदर आई। फिर वही धीमी टूटी फूटी लड़की की आवाज फिर से सुनाई दी, मुझे बाहर निकालो। आरव ने डरते हुए कहा, डर मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम्हें बाहर निकलना है। कमरे में एक झुरमुट सा साया दिखाई दिया। वह धीरे धीरे इंसानी रूप ले रहा था। आरव ने देखा, वह वही लड़की थी जिसकी फोटो उसे बैग में मिली थी। लड़की की आंखों में डर था, पर वह मदद मांग रही थी। आरव ने कदम बढ़ाया और उसका हाथ थाम लिया। तभी एक तेज आवाज आई, फोन की घंटी और स्क्रीन पर चमकते हुए दिखा, 12:07। आरव समझ गया, यही वह कॉल थी जो उसे बार बार परेशान कर रही थी। कॉल की आवाज और परछाई अब एक ही हो गई थी, लेकिन आरव ने डर के बजाय अपनी हिम्मत दिखाई। उसने धीरे धीरे कहा, मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा, लेकिन मुझे विश्वास करना होगा। लड़की ने धीरे धीरे सिर हिलाया। आरव ने उसका हाथ पकड़कर कमरे के दरवाजे की ओर बढ़ना शुरू किया। जैसे ही वे बाहर निकले, धुंध और परछाई अचानक घुलकर गायब हो गई। आरव और लड़की अब स्कूल की खामोश बाहरी हवा में थे। लड़की ने पहली बार मुस्कान दी। आरव ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की बोली, मैं बस यही चाहती थी कि कोई मुझे बाहर निकाल दे, अब मैं सुरक्षित हूं। आरव ने राहत की सांस ली। घड़ी फिर से 12:07 दिखा रही थी। कॉल खत्म हो गई थी। उस रात आरव ने समझा, कभी कभी डर और परछाई सिर्फ किसी मदद की पुकार होती है, और जो सही समय पर हिम्मत दिखाए, वह डर को मात दे सकता है। कहानी कैसी लगी दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, इस चैनल पर आपको हर रोज एक नई कहानी देखने को मिलने वाली है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पास घंटी है उसे ऑन कर लेना। जैसे ही हम अगली कहानी चैनल पर अपलोड करेंगे, तब आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप नई कहानी देख लेना। और वीडियो को अभी लाइक करो। धन्यवाद।